तो चलिए इसको मैं समझाने आया हूँ आपको ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं कि एक तो कि जुर्माना क्यों लग रहा है, इस बार डीजीटी पैसा क्यों कमाना चाह रही है, तो बहुत सारी चीज़ें पहले आप देख लीजिए। तो जो कल मैंने न्यूज़ दिखाया था, कल जो एक न्यूज़ आई थी उस पर मैं बताया था कि आप देखिए कि एपीआई जो शेड्यूल है सेकंड वाला, अब 13 नवंबर से 24 नवंबर 12 दिन तक चलेगा जो था। इसकी जिम्मेदारी जो है तो संबंधित जो है राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं एनएसटी की होगी, ठीक है ना। ये यहाँ तक था, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की शुरुआत 13 नवंबर से प्रस्तावित थी, है ना, जो 24 नवंबर तक चलने वाली थी, ठीक है। लेकिन देरी की संभावना इसमें हो गई कि कुछ प्रशासनिक कारणों के चलते यह एक हफ्ते के लगभग देरी से संभव है कि एक हफ्ता जो है तो इसमें देरी होगी। क्यों देरी होगी? टेक्निकल इश्यूज हैं, बहुत कुछ इश्यूज हैं जिसके कारण से देरी हो रही है। और एक ही पोर्टल है, बहुत सारी चीज़ें एक ही पोर्टल पर एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हो रही है। कुछ और भी है, ठीक है। बाकी को कह रहे हैं कि शेष जो कार्यक्रम है यथावत रहेंगे, माने वेरिफिकेशन में देरी के बावजूद भी बाकी सभी निर्धारित कार्यक्रम जैसे के तैसे ही रहेंगे। यहाँ एक देखिएगा कि एपीआई 2 शेड्यूल में कह रहे हैं कि बिना जुर्माने के एपीआई 2 का कार्यक्रम 13 नवंबर 2025 से शुरू किया जाएगा। जो एक हफ्ते का टाइम दिए हैं उसके बाद से कह रहे हैं कि शुरू किया जाएगा। इसमें ये नहीं है कि कई लोग सोच रहे हैं कि अरे सर अगर आगे डेट बढ़ गई, एक हफ्ता लेट हो रहा है तो उसमें जो है तो जुर्माना दिया जाएगा, ये कुछ दिया जाएगा, तो वो उसको क्लियर किया जा रहा है, ठीक है ना। अब जुर्माना क्यों है वो भी सारी चीज़ें हम बताएंगे। इस बार डीजीटी ने जो है तो ये कहा है कि 13/11 से 24/11 12 दिन जो रहेंगे वो जीरो रहेंगे, माने जो पहले दिया था, और अब ये 7 दिन जो लेट रहेगा वो भी जीरो रहेगा। ये आप समझिएगा कि जो भी शेड्यूल 2 का काम होगा, चाहे वो 13 तारीख से हो, चाहे वो 24 तारीख से हो, चाहे वो 20 तारीख से हो, 7 दिन का दिए मतलब 20 तारीख, तो 20 तारीख से लेकर के कितने दिन देंगे टाइम? 12 दिन देंगे टाइम। तो उस बीच में कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी। इसी को आपको समझना है। जो बहुत सारे कन्फ्यूजन खड़े हैं वो कन्फ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूं। लेकिन यहां पर जो थर्ड फेज चलेगा एपीआई का, ठीक है ना, जब भी ये चलेगा अपने डेट के समय पे 11 दिन के लिए, तो वहां पर 10 रुपए प्रति ट्रेनिंग के लिए अभी वो बोले अभी इस पर कोई नहीं है, पेनाल्टी लगने वाली है। जो आएगा तो बता दिया जाए। दूसरा जो शेड्यूल इनका चालू होगा 8/12 से 20/12/2025 तक, यह 13 दिन की अवधि रहेगी। इसमें 100 रुपए प्रति ट्रेनिंग का जो है तो इसमें पेनाल्टी लगेगी, ठीक है। अब आप समझ गए कि जो 13 तारीख से चालू होने वाली थी शेड्यूल 2 में, ये समझिए शेड्यूल 2 को थोड़ा सा एक हफ्ते देरी कर दिया गया है और इस बीच में किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगेगी। पेनल्टी का जो कार्यक्रम है वो थर्ड और फोर्थ में है। थर्ड में आपको 10 रुपए देनी है प्रति ट्रेनिंग और इसमें जो है तो 100 रुपए देना है, ठीक है। ट्रेनिंग की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है 13 नवंबर से जो चालू है 28 फरवरी 2026 तक ये पूरी चीजें चलेगी, पूरी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी अपनी, ठीक है। कौन करेगा? संबंधित आईटीआई वेरिफिकेशन करेगी। छात्र स्वयं एसआईडी पोर्टल पर वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ये साफ साफ बोल रहा हूं कि स्टूडेंट किसी भी हालत में अपने एसआईडी पोर्टल पर छेड़खानी ना करें। कुछ यूट्यूबर जो बता रहे हैं अगर आप करोगे पेनाल्टी तो लगेगी ही और आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, सिर्फ आईटीआई ही करेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ट्यूशन पढ़ना है, फीस देनी है, रोज आना है, ये आप समझ जाइए। प्रक्रिया जो रहेगी वेरिफिकेशन के केवल आधार ई-केवाईसी के माध्यम से ही किया जाएगा। जिनके पास आधार नहीं है वो अपने द्वारा नॉन आधार ट्रेनिंग के रूप में मार्क
किए जाने के बाद नोडल आईटीआई के माध्यम से वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा जिनके पास नहीं है आधार कार्ड, ये ध्यान दीजिएगा जिनके पास आधार कार्ड का नहीं है वो बहुत ध्यान दीजिएगा। जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है वो अपने द्वारा, अपने आईटीआई द्वारा जो है तो नॉन आधार कार्ड के रूप में आएगा। लेकिन कोई भी स्टूडेंट कुछ नहीं करेगा, वो उसका आईटीआई वाला ही करेगा। तकनीकी कोई भी अगर है तो आपको कोई फोन अब नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। किसी भी समस्या के लिए अपने राज्य केंद्र शासित निर्देशालय से संपर्क करें। और डीजीटी में होगा ना तो CITS admission@DG, केवल इन्हीं पर मेल भेजेंगे तो विचार किया जाएगा। बाकी कोई भी किसी भी तरह की कोई सिफारिश नहीं लगेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। 13 नवंबर से 28 फरवरी तक चलेगा। SID पोर्टल पे जो है तो छात्र नहीं कर सकते हैं, जो भी करेगा वो ITI वाला करेगा, नॉन आधार करेगा। पेनाल्टी क्यों लगी? अब कह रहे हैं कि DGT पैसा कमाने में लगी। देखिए, जो SID पोर्टल का टेंडर होता है, जो काम कर रही है एजेंसी, वो एजेंसी इसकी फीस ले रही है और वो जायज है, दुनिया में हर जगह पे जायज है। इससे 2-3 चीजें सुधरेगी। एक तो पारदर्शिता आएगी एडमिशन पे, जो ITI वाले गलती करते हैं कि हम ये सुधारेंगे, सुधार होता रहता है, सुधार होता रहता है, नहीं। DGT ने आपका खूब हेल्प किया। अब SID पोर्टल पर कोई भी गलती होगी उसके लिए एक निर्धारित समय है, उसके बाद आप करोगे तो आपको पेनल्टी लगने वाली है। पेनल्टी ज़्यादा नहीं है और ये पेनल्टी पर ट्रेनिंग के हिसाब से जो एजेंसी सॉफ्टवेयर बनाई है वो ले रही है। DGT के खाते पे, जेब पे नहीं आ रही है। मैं DGT का प्रवक्ता नहीं हूं, जो सही है वो सही बता रहा हूं, जो गलत है तो वो गलत बताऊंगा। ठीक है ना? तो ये सही पहल है, अच्छी पहल है। इससे क्या होगा कि एक पेनल्टी के चक्कर में गलतियां कम होगी, ITI वाले गलती कम करेंगे। लेकिन इसमें साफ साफ मैं बता रहा हूं कि ये पेनल्टी किसी भी स्टूडेंट को नहीं देना है। यह पेनल्टी ITI वाले से लिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी गलती करेगा वो ITI वाला गलती करेगा, तो ITI की ही गलती मानी जाएगी कि अब आप स्टूडेंट से जो है तो ये वसूलिए। बिल्कुल भी नहीं। अगर इस तरह की वसूली होती है तो स्टूडेंट प्लीज हमसे संपर्क करें। ITI का वो रिकॉर्डिंग रखें, ITI का नाम रखें, सब कुछ रखें, उस पर कार्रवाई निश्चित होगी। बैक टू स्टूडियो।